हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका एग्ज़ाम T20 चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। जो भी बच्चे यूपी SSSC पेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैंने ऑलरेडी कुछ क्लासेस अपलोड की हुई हैं जिनमें हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो ज्योग्राफी, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन कर चुके हैं, हमने दोनों शिफ्ट के क्वेश्चन किए हुए हैं। तो आज जो वीडियो है इसमें हमने पॉलिटी के क्वेश्चन ले लिए हैं और शिफ्ट फर्स्ट और शिफ्ट सेकंड में जो भी क्वेश्चन आए हैं पॉलिटी की वो इसमें इंक्लूड किए गए हैं। और याद रखिए ये जो पेपर है वो आपके यूपी SSSC के किसी भी एग्ज़ाम में हेल्प करेगा। यहाँ तक कि और भी कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हैं तो इनमें पॉलिटी के लगभग ऐसे ही क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। अनुच्छेद, अनुसूची और जो भी भाग से आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं वो इसमें ज़रूर दिए गए हैं, ये आपको हेल्प करेगा। तो जो भी बच्चे यूपी SSSC पेट की तैयारी कर रहे हैं उनको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है इस वीडियो से। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किस में शामिल है? ऑप्शन ए राज्य सूची में, ऑप्शन बी समवर्ती सूची में, ऑप्शन सी संघ सूची में, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्य सूची में। संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 विषय दिए गए हैं, 3 तरह की लिस्ट दी गई हैं, राज्य सूची, समवर्ती सूची और संघ सूची। तो हमें याद रखना है कि इन सूचियों में कौन कौन से विषय हैं। जैसे कि राज्य सूची में लगभग 61 विषय हैं, अभी 61 विषय हैं जिन पर कानून राज्य सरकार बना सकती है। संघ सूची के 100 विषय हैं अभी जिन पर जो कानून है वो सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है। और जो कॉन्करेंट लिस्ट है जिसे हम समवर्ती सूची बोल रहे हैं, इसमें जो टॉपिक हैं, जो विषय हैं वो 52 विषय हैं अभी, और इन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। तो याद रखिएगा कि संविधान की 7वीं अनुसूची में एक्सप्लेन किया गया है इन तीनों लिस्ट के बारे में, जिसमें ये जो टॉपिक दिया गया है जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, वो राज्य सूची का विषय है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई है और 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मूल अधिकार, बी ऑप्शन है मौलिक कर्तव्य, सी ऑप्शन है राज्य के नीति निदेशक तत्व, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आर्टिकल 36 से 51 में राज्य के नीति निदेशक तत्व एक्सप्लेन किए गए हैं। इसी में अनुच्छेद 40 पंचायती राज व्यवस्था के बारे में उल्लेख करता है। तो राज्य के जो नीति निदेशक तत्व हैं उन्हीं में पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख है आर्टिकल 40 में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, भाग 4 में राज्य के नीति निदेशक तत्व दिए गए हैं, आप ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 21A से, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19 से, ऑप्शन सी अनुच्छेद 29 एवं 30 से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 21A, इसमें शिक्षा के अधिकार का उल्लेख किया गया है। याद रखिएगा, अनुच्छेद जो 21A है मौलिक अधिकार में दिया गया है और यहाँ पर ये शिक्षा के अधिकार का उल्लेख करता है। भाग 3 में मूल अधिकार दिए हुए हैं आर्टिकल 12 से 35 तक। तो अब हमें सिर्फ इसी ऑप्शन को नहीं एक्सप्लेन करना है, इनसे संबंधित जो और भी ऑप्शन दिए गए हैं हमें उन्हें याद रखना होगा। तो आर्टिकल 19 भी दिया गया है, अनुच्छेद जो 19 है वो वाक स्वतंत्रता को एक्सप्लेन करता है, उन्हीं के विषय के अधिकारों का संरक्षण करता है। और जो आर्टिकल 29 और 30 दिए गए हैं हमें, इसमें देखिए थर्ड ऑप्शन दिया गया है। तो अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का जो संरक्षण है वो आर्टिकल 29 में आता है, और आर्टिकल 30 में शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार दिया गया है। तो इससे हमारे तीनों ऑप्शन बहुत अच्छे से हमने पढ़ लिए हैं। आगे का प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन आगे है, निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी भीमराव अम्बेडकर, या फिर डी BN राव। इसमें हमें याद रखना होगा इस आंसर को। इसका सही जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव संविधान में प्रस्तुत किया था। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं? अभी प्रश्न नंबर 23 में, हाँ 23 वाला क्वेश्चन आप लोग देखिए, अभी हमने इसमें आर्टिकल 29 और 30 को पढ़ा था। ये देखिए
तो यही प्रश्न अगर हमें पिछले क्वेश्चन से देखें तो अगला भी रिलेट कर सकते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक के हित निहित हैं? तो अभी हमने आर्टिकल 29 पढ़ा था अनुच्छेद 19 में, जिसमें अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण दिया गया है। ठीक है, अब आर्टिकल 21 के बारे में अगर मैं बताऊं तो इसमें प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण दिया है। अनुच्छेद 24 में कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध दिया हुआ है। तो तीनों मैंने ऑप्शन एक्सप्लेन कर दिए हैं आपको, और इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 29, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न हम शिफ्ट 2 के जो भी क्वेश्चंस आए पॉलिटी को, उनको ले रहे हैं। भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए पुलिस, ऑप्शन बी कानून और व्यवस्था, ऑप्शन सी जेल, ऑप्शन डी दंड प्रक्रिया संहिता। अभी शिफ्ट फर्स्ट में भी हमने ऐसा एक क्वेश्चन देखा था जिसमें राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची के बारे में क्वेश्चन दिया हुआ था। इसी तरह शिफ्ट सेकंड में भी हमें ऐसा क्वेश्चन मिला है जिसमें पूछा गया भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है। मतलब हमें राज्य सूची, समवर्ती सूची और संघ सूची के विषय पता होने चाहिए। ऑप्शन है पुलिस, कानून व्यवस्था, जेल और दंड प्रक्रिया संहिता। तो पुलिस, कानून और व्यवस्था, जेल, ये तीनों विषय राज्य सूची में आते हैं और हमसे प्रश्न पूछा गया कौन सा सम्मिलित नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। दंड प्रक्रिया संहिता इसमें नहीं आता है, राज्य सूची में नहीं आता है, संघ सूची का विषय है। ठीक है, 7वीं अनुसूची में उल्लेख किया गया है इसका। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में भी इसको एक्सप्लेन कर दिया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? ऑप्शन नंबर ए अर्धसंघीय संरचना, ऑप्शन बी प्रतिबद्ध न्यायतंत्र, ऑप्शन सी शक्तियों का वितरण और ऑप्शन डी है लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रतिबद्ध न्यायतंत्र। क्या है? हमारे संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। हमारे संविधान की विशेषता में ये नेचर है, अर्धसंघीय संरचना है, शक्तियों का वितरण भी है, लिखित संविधान है, हमारा संविधान बहुत बड़ा है और लिखित संविधान है, और हमारे यहाँ संविधान की ही सर्वोच्चता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, प्रतिबद्ध न्यायतंत्र भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आर्थिक न्याय जब पूछेंगे, जैसे हमने इसमें पढ़ा है क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है, तो हम लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। हमें मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए जो आर्थिक न्याय प्रदान करता है वो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में है। और नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो भाग 4 में एक्सप्लेन किए गए हैं, अनुच्छेद 36 से 51 तक। अगर मौलिक अधिकार की बात करें तो भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 तक, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 38, ऑप्शन बी अनुच्छेद 40, ऑप्शन सी अनुच्छेद 44, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 46। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40 में भारत की जो ग्राम पंचायती व्यवस्था है वो एक्सप्लेन की गई है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं 36 से 51 तक। उसी में जो अनुच्छेद 40 है उसमें ग्राम पंचायतों का उल्लेख किया गया है, इनकी स्थापना का उल्लेख किया गया है, वो हमें याद रखना होगा। अब इसमें जो अनुच्छेद 38 दिया गया है, अनुच्छेद 38 क्या करता है? राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, ऐसा इसमें एक्सप्लेन किया गया है। जो आर्टिकल 44 है उसको भी हमें याद रखना चाहिए, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, जिसको हम यूनिफॉर्म सिविल कोड कहते हैं, उसके बारे में उल्लेख किया गया है। फिर है आर्टिकल 46, ऑप्शन डी जो दिया गया है, इसमें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के लिए शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि के बारे में उल्लेख किया गया है। तो इसका तो ऑप्शन
40 सही हो अनुच्छेद 40 सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। बाकी भी जो ऑप्शन है वो मैंने बहुत अच्छे से आप लोग को एक्सप्लेन कर दिए हैं। अगला प्रश्न है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था? ऑप्शन ए है बलवंत राय मेहता कमेटी, ऑप्शन बी है अशोक मेहता कमेटी, ऑप्शन सी रॉयल कमीशन या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जो त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था है उसके लिए सही ऑप्शन हो जाएगा बलवंत राय मेहता कमेटी। इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार रखा था। और जो अशोक मेहता कमेटी है इन्होंने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार रखा था। पंचायती राज व्यवस्था के बारे में भी हमें पता होनी चाहिए, उनकी कमेटी याद रखनी होनी चाहिए और इनकी डेट भी पता होनी चाहिए। तो ये सब हमने क्वेश्चंस देखे हैं पॉलिटी के। आप सभी लोग इनसे क्वेश्चन से हेल्प ले सकते हैं कि क्या क्या टॉपिक आपको तैयार करने हैं, और ये आपके आने वाली परीक्षा में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो आप सभी लोग हमारे साथ तैयारी करते रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप कोई भी सजेशन देना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट में मुझे वो सजेशन भेज सकते हैं। थैंक यू।